रिपोर्ट के आने से पहले जिस तरीके से बवाल उठा, विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर तथाकथित आरोप भी लगाए कि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह का अपमान किया है। क्या मोदी इनसे भी बड़े हो गए हैं? जो मोदी की तस्वीर को उनकी तस्वीर हटाकर लगाई गई। शराब घोटाले के बाद कैग की दूसरी रिपोर्ट दिल्ली के हेल्थ सिस्टम पर होगी। हेल्थ सिस्टम के बहाने सबसे ज्यादा निशाने पर मोहल्ला क्लिनिक है, जिसकी स्वास्थ्य सुविधाओं पर आम आदमी पार्टी पीठ थपथपाती आई है। जिस कैग रिपोर्ट के हवाले से भारतीय जनता पार्टी ने 2000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का खुलासा किया, आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाए, उसी कैग रिपोर्ट का दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना महिमा मंडन करती नजर आई। 8 पेज के कैग रिपोर्ट पर उन्होंने दिल्ली में लागू हुई शराब नीति को सही ठहराया और उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि दिल्ली के एलजी, सीबीआई, ईडी के रवैये और विरोध के चलते नई शराब नीति लागू नहीं हो पाई, जिसके चलते सरकारी खजाने में 8000 से ज्यादा करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब इस कैग रिपोर्ट को लेकर एक नया खुलासा हुआ है, जो आम आदमी सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का पूरा पोल खोलती है। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देश भर में एक नजीर के तौर पर दिखाया था, अब इसका खुलासा होना शुरू हो गया। इस रिपोर्ट में दिल्ली में लागू स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर जो खुलासा हुआ है, उससे आम आदमी पार्टी के सरकार के सारे दावे फेल दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर कैग की चौंकाने वाली रिपोर्ट सुनिए। कोविड महामारी के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए 787 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिसमें से खर्च केवल 582 करोड़ रुपए किए गए थे। यहां तक कि महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों तक को देने वाले पैसे 52 करोड़ में से 30 करोड़ ही खर्च कर पाई थी ये सरकार। क्या इसका जवाब आम आदमी पार्टी दिल्ली की मासूम जनता को देगी? कोरोना में जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को देगी? इसके अलावा दवा और पीपी किट के लिए 119 करोड़ जारी किए गए, जिसमें से केवल महज 83 करोड़ ही खर्च हुए। ऐसे में बचे पैसे का क्या हुआ, यह बड़ा सवाल है, जिसे जनता खुद इनसे सवाल करेगी। और जनता नहीं कर पाई तो सदन में बीजेपी सरकार इनको नहीं छोड़ेगी। दिल्ली सरकार को 2016 से 2021 तक बेड की संख्या 32,000 करनी थी, लेकिन 1357 बेड ही बढ़ा पाए। इसके चलते या तो एक बेड पर कई मरीजों का इलाज हुआ या फिर उनका फर्श पर इलाज हुआ। इन अस्पतालों के निर्माण पर बड़े बड़े दावे करने वाले केजरीवाल का पर्दाफाश तब हुआ जब इस रिपोर्ट में इसकी संख्या सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया कि केवल 3 नए अस्पताल बनाए गए या उनका आधारभूत ढांचा बढ़ाया गया। यह भी पहली की सरकारों ने शुरू करवाया था, यानी निर्माण की गई इमारतों को और बढ़ाया गया और उसका स्वरूप बदला गया। आम आदमी पार्टी सरकार में निर्माण में देरी के नतीजा यह हुआ कि उनकी लागत तय मूल्यों से ज्यादा चुकाना पड़ा, जो जनता की जेब से कटी। बता दें कि इस रिपोर्ट में इंदिरा गांधी अस्पताल, बुराड़ी अस्पताल, एमए डेंटल अस्पताल की लागत 6 साल विलंब होने से बढ़ गई। दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े पैमाने पर रिक्त पद नहीं भरे गए, जिससे आधारभूत ढांचा खराब हुआ। आंकड़े की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 3268 पद, डीजीएचएस में 1532 पद, स्टेट हेल्थ मिशन में 1036 पद, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में 75 पद खाली हैं, जिसमें भर्ती नहीं हुई। और इसका नतीजा यह है कि अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी देखने को मिलती है। इस तरह दिल्ली के अस्पताल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में 503 पद, लोकनायक अस्पताल में 581, आरजीएसएसएच में 579 पद खाली रह गए। इन पदों के खाली होने से मरीजों के इलाज में देरी होने लगी। सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और जलने वाली सर्जरी में लोकनायक जयप्रकाश जैसे अस्पताल में 12 महीनों की वेटिंग है, जबकि बच्चों की सर्जरी में साल भर की वेटिंग चाचा नेहरू बाल चिकित्सा में चल रही है। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें कैट की एम्बुलेंस बिना आवश्यक सुविधाओं के चल रही है। 21 मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय नहीं है, 15 मोहल्ला क्लिनिक में पावर बैकअप नहीं है, 6 मोहल्ला क्लिनिक के पास चेकअप के लिए मेज तक नहीं है। अब इस पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली
आम आदमी पार्टी सरकार अमेरिका और कनाडा वालों को जिस मोहल्ला क्लिनिक के दर्शन कराती थी वहां बिजली भी नहीं थी। बिना बिजली के मोहल्ला क्लिनिक चल रहे थे। सिरसा ने आगे कहा कि उन मोहल्ला क्लिनिक को बिना बिजली के चलाया जा रहा था और किराए भी दिए जा रहे थे। सिरसा ने कहा कि आज कैग की दूसरी रिपोर्ट आपके सारे चिट्ठे खोलेगी। वहीं इस पर रजौरी गार्डन विधायक ने कहा, आप कट्टर बेईमान है। तो इस पर मेरा सवाल आप दर्शकों से है, क्या कट्टर ईमानदार सरकार से जनता इसी दिल्ली की कल्पना करती थी जिसमें मूलभूत सुविधाओं पर भी लाले पड़े हों? और दिल्ली तो देश की राजधानी है, तो क्या हम यही मॉडल विदेशों को अब तक दिखाते आए हैं? यह बड़ा सवाल जिसका जवाब आप कमेंट में लिखकर हमें दे सकते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।